हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद अजीत में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज के श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग परसेंटेज के अलग अलग टाइप के प्रश्नों को देख रहे हैं, उसी श्रृंखला में हम लोग परसेंटेज के आगे नए टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। अब इस टाइप के प्रश्नों में होता क्या है कि एक नगर के कुछ जनसंख्या होती है, उसमें पुरुष होता है और महिलाएं होती है। कहेगा पुरुषों की जनसंख्या में कुछ % की वृद्धि हो रही है और महिलाओं की जनसंख्या में कुछ % की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से उस नगर की जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई, तो बताएगा कि पहले बताओ पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है या कितनी थी। तो इसी तरह से प्रश्नों को आप देख रहे हो कि ये सिर्फ प्रश्न इसी चैप्टर में नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस वगैरह भी पढ़ेंगे तब भी उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि पूछा जा सकता है आपसे कि 10,000 में मान लो 2 वस्तुएं खरीदी, पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को 15% या 10% लाभ या अथवा हानि पर बेचा। इस प्रकार से कुछ अमाउंट का उसे लाभ अथवा हानि हो रहा है, तो पूछेगा पहले वस्तु या दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बताओ या फिर पहले या दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले चीजें कुछ समझ लेते हैं। आप देखो कि मान लो कि 1,000 रुपए है या 1,000 जनसंख्या है किसी गांव की, उसमें कुछ पुरुष रह रहे हैं और कुछ महिलाएं रह रहे हैं। मान लो कि पुरुष है, आप मान लो कि 400 पुरुष है उस नगर में और महिलाएं कितनी हैं, 600 है। अगर कहते हैं कि महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई और पुरुष की जनसंख्या में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो बताओ पुरुष अगर 400 है, 10% वृद्धि हो जाएगी, कितनी वृद्धि हो जाएगी, 40। 10% का मतलब एक अंक बाद दशमलव लगा देना, 10% होता है। इसी तरह से महिलाओं की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 60 का। तो अब अगर देखोगे पुरुष 40 बढ़ जाएगा, महिलाएं 60 बढ़ जाएंगी, तो उस नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी, 100 बढ़ जाएगी। तो देखो इसमें होता क्या है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो, देखो यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू 400 है, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू 600 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क परसेंटेज पड़ता है। परसेंटेज अगर यहाँ पे बराबर है, देखो यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10% है, तो न्यूमेरिक वैल्यू चाहे बराबर हो अथवा ना हो उससे कोई मतलब नहीं, परसेंटेज बराबर है तो ओवरऑल का उतना ही परसेंट, देखो 10-10 है तो ओवरऑल का 10%, यही तो नगर की जनसंख्या थी, 10% भी उतना ही रिजल्ट देता है। देखो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। ये देखो 100 और 100, ये देखो क्या आ रहा है, बराबर। कहने का तात्पर्य ये है कि न्यूमेरिक वैल्यू से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग हो लेकिन किंतु परसेंटेज सेम है तो उतना ही परसेंटेज उतना ही रिजल्ट देता है जितना अलग अलग देता है। आइए इसी चीज को इस प्रश्न पे अप्लाई करते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग इसी मेथड को अलग अलग प्रश्नों को सॉल्व करने में अप्लाई कर चुके हैं, आप वहां देख सकते हो। जैसे कि अब ये प्रश्न पढ़ते हैं तो कह रहा है एक नगर की जनसंख्या या गांव की जनसंख्या जो है वो कितना है, 15,000 है। उसमें पुरुषों की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है, और स्त्रियों की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। और इस प्रकार से वृद्धि होने की वजह से जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है, 16,300 की वृद्धि हो रही है। तो उस गांव की जनसंख्या में स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात करें। यानी कि उस गांव में 15,000 पहले उसकी नगर की जनसंख्या थी, गांव की जनसंख्या थी, 8% की पुरुषों में वृद्धि हो गई और 10% की क्या हो गई, महिलाओं में वृद्धि हो गई, और इस प्रकार से 16,300 उस नगर की जनसंख्या हो गई। तो आइए जरा देख लेते हैं। प्रश्न है अगर 15,000 जनसंख्या है और उसमें कितना है, 15,000 में क्या है, पुरुष है और क्या है, महिलाएं है, मैन और वोमेन है। अगर पुरुषों की जनसंख्या में कितने % की, 8% की। अगर यह पुरुष 8% की इंक्रीजमेंट हो रहा है और महिलाओं में 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, कितने % का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि माना यहाँ पे हो सकता है पुरुष कुछ भी हो सकता है, महिलाएं कुछ भी हो सकता है, लेकिन परसेंटेज सेम है तो ओवरऑल का परसेंटेज भी सेम देगा। तो अगर यहाँ पे महिलाएं 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम माना महिलाएं 10% बढ़ती और पुरुष को भी 10% अगर बढ़ा देते तो यहां पे भी देखो 10%, यहां भी 10%, तो ओवरऑल 10% हमारा बढ़ना चाहिए, ओवरऑल भी 10% बढ़ना चाहिए। तो 10 यहां 10 यहां, तो ओवरऑल 10, 15,000 का 10% कितना हो गया, 1500, एक अंक बाद दशमलव लगा देना, यानी कि 1500 हमारी जनसंख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, 15,000 से 16,300 हो रहा है, तो 16,300 हो रहा है जनसंख्या 15,000 से, तो आप देखो कितना बढ़ रहा है, 1,300 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 1,300। लेकिन
10% कितना आ रहा, 1500। हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है तो आप देखोगे, घटा के देख लोगे तो 200 ज्यादा आ रहा है। ये 200 एक्स्ट्रा यानी कि 200 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, तो क्योंकि भैया वुमेन तो 10% बढ़ रही है, वो आपने 10% बढ़ा लिया, लेकिन महिलाएं कितनी बढ़ रही हैं, 8%, जिसको आपने बढ़ाया कितना है, 10%, यानी कि 2% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। मैन को 2% एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है, इसीलिए यहां पे 1500 आ रहा है, 200 एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि मैन का जो 2% है, मैन का जो 2% है वो कितने परसेंट, कितने क्वांटिटी, कितने न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर है, 200 के बराबर है। तो 2% बराबर 200, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 100। अच्छा, हर चीज हम लोग पढ़ते हैं, हर चीज क्या होता है, 100% होता है। जब 1% बराबर 100 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो आप बताओ, 15,000 कुल मिला के 15,000 जनसंख्या थी, उसमें से आदमी आपके पास या मैन कितने हो गए, 10,000 हो गया। तो रेस्ट ऑफ क्या होंगे, वुमेन होंगे। तो रेस्ट ऑफ वुमेन जो होंगी, यानी कि शेष जो महिलाएं होंगी वो कितनी होंगी, 5,000। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 5,000 हो जाएगा। बात समझ गए आप लोग। इसी तरह से फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 5% और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाए तो उस शहर की जनसंख्या 9600 हो जाती है, तो हो जाएगी। तो दिए गए वर्ष में पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्या अनुपात था। अनुपात पूछ रहा है, यानी कि रेशियो पूछ रहा है। कह रहा है पहले जनसंख्या कितनी थी, 9000 थी, उसमें से जो मैन की जो संख्या है उसमें 5% की इंक्रीजमेंट हो रहा है, और जो वुमेन की संख्या में कितने, 8% की इंक्रीजमेंट हो रहा है। और इस प्रकार से जो नई जनसंख्या हो जा रही है शहर की, वो 9600 हो जा रही है। तो बताओ, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में रेशियो बताना है। तो आइए जरा देख लेते हैं, कितना था आपके पास, 9000, यानी कि 9000 जनसंख्या थी। इसमें से एक मैन है और दूसरा क्या है, वुमेन है कि नहीं है, महिला और पुरुष हैं। अब देखो, पुरुषों में इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, 5% हो रहा है, और महिलाओं में कितना हो रहा है, 8% हो रहा है। अब देखो, 10% निकालना आसान था, एक अंक बाद दशमलव लगा देना। उसी तरह से 5% भी निकालना आसान है, एक अंक बाद दशमलव लगा देना। 10% होता है, और 10 का आधा कितना होता है, 5%। तो इसी तरह से 10 का आधा कर लोगे, यानी कि 900 का आधा कितना हो जाएगा, 4500, यानी कि 5% कितना हो जाएगा, 4500। तो आप देखोगे, मान लिया कि यहाँ 5% इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो यहाँ भी 5% का इंक्रीजमेंट होता, तो ओवरऑल का 5% इंक्रीजमेंट होता है कि नहीं। तो 9000 का 5% कितना हो गया, देखो 10% कितना हो गया, 900 हो गया, और 10% का आधा कितना होता है, 5%। तो 5% 900 का आधा कितना होगा, 4500 हो गया, यानी कि 4500, यानी कि 4500 हो गया। जनसंख्या कितनी हो गई, 4500 की इंक्रीजमेंट होगा। लेकिन आप देखो कि 4500 का, आप देखोगे कि 9000 जनसंख्या थी और 9000 से हो कितना रहा है, 9600 हो रहा है, 9600 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, तो 600 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 600, सॉरी 450 होगा ना। ये देखो 900 होगा, 900 का आधा कितना होगा, 450 होगा। देखो 10% 900 और 10% का आधा 5%, तो 900 का आधा कितना होगा, 450। अब यहाँ 9000 से 9600 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, आप देखोगे 600 बढ़ रहा है। देखो 9000 से कितना हो रहा है, 9600 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 600 बढ़ रहा है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 450 बढ़ रहा है। अब हमारे अकॉर्डिंग कम बढ़ रहा है, क्यों कम बढ़ रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ 5% आदमी बढ़ रहे हैं, तो 5% तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ पे जो बढ़ रही हैं वो 8% बढ़ रही हैं। बढ़ा कितना रहे हैं हम, 5%, यानी कि हम लोग कम बढ़ा रहे हैं। कम बढ़ा रहे हैं, कितना कम बढ़ा रहे हैं, 3%। कमी करना है महिलाओं की संख्या में, इसीलिए हमारा रिजल्ट यहाँ कम आ रहा है। यहाँ 600 बढ़ रहा है, 450। तो आप देखो कि 600 बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा 450 रहा है। 150 कम बढ़ रहा है, 150 कम बढ़ रहा है। क्यों कम बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाओं को हम 3% कम बढ़ा रहे हैं। तो 3% महिलाओं का बराबर कितना हो गया, 150, यानी कि 150। तो 3% बराबर 150, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 या 50। 1% बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। हर चीज अपने आप में 100%। तो महिलाएं थी, तो ये अब महिलाएं हो गई अब की बार।
महिलाएं हो गई, महिलाएं हो कितने गई 100%, हर चीज़ अपने आप में 100%, तो 1% 50, तो 100% बराबर कितना हो गया 5000। 2 जीरो चिपका दिया इसमें तो 5000 हो गई। तो अब बताओ 9000 में अगर 5000 हमारे पास या 5000 वुमेन हो गई तो मैन कितना हो गया, तो मैन हो गया रेस्ट कितना हो गया 4000, शेष कितना हो गया मैन हो गया। तो हमें बताना है पुरुष और महिलाओं में संख्या, यानी पहले पुरुष रखना है बाद में क्या रखना है महिलाएं, तो पहले पुरुष रखना है बाद में महिलाएं। तो पुरुष कितने हैं भाई 4000 हैं और महिलाएं कितनी हैं 5000। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, रेशियो क्या आ गया 4:5 आ गया, 4:5 आ गया। तो ये पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। अब इसी को हम लोग इसको एलिगेशन से भी लगा सकते थे, आसानी से एलिगेशन से लगा सकते थे। आप देखो इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है 600 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 600 देख लेते कि 9% 9000 का 600 है कितना, तो आप देखोगे 9000 का 600 है कितना, तो 600 रख देते, 9000 रख लेते और परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा कर लेते, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 9 से काट देते, कुछ परसेंटेज आ जाता। अब ये परसेंटेज आ जाता तो देखो 3 का 9 आ जाता और 3 दूनी 6, 20/3 आ जाता। अब इसको क्या करता, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ बढ़ता, आप एक तरफ 5% रखते, एक तरफ कितना रखते 8%, और जो बीच में परसेंटेज है इसको एलिगेशन कर देते, रेशियो तुरंत आ जाता है। अगले प्रश्नों में फिर से इसको हम एलिगेशन से प्रश्न को देख लेंगे। तो एक गांव की जनसंख्या में 8000 थी, एक गांव की जनसंख्या थी कितनी 8000 थी, और एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है और स्त्रियों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है 8% की वृद्धि हुई है। कुल जनसंख्या कितने % बढ़ गई है 9% वृद्धि हो गई। तो उस शहर में पुरुषों की संख्या बतानी है। अभी हम कह रहे थे, अभी परसेंटेज नहीं दे रखा था, क्वांटिटी दे रहा था, तो आराम से निकाल लेते। अभी हम बता रहे थे आपको, अगले प्रश्न में ही बोला था कि इसको एलिगेशन से भी लगा सकते हो, वही एलिगेशन यहाँ पे लगा लेंगे, आसानी से प्रश्न हो जाएगा। देखो एलिगेशन वहां लगता है जब एक ही रेशियो दे रखा होगा, यानी कि यूनिट सेम हो। देखो यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज और यहाँ भी परसेंटेज, ठीक है ना। और जो कॉमन परसेंटेज है वो बीच में होना चाहिए दोनों का। देखो ये देखो मैन है, आप देखो पुरुष है ना। पुरुषों में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है 10%, तो पुरुषों में कितने % 10%। वुमेन महिलाओं में कितना हो रहा है परसेंटेज, वुमेन जो हो रहा है वो कितने % के इंक्रीजमेंट हो रहा है 8% का, और मैन में 10% का। जो ओवरऑल इंक्रीजमेंट हो रहा है कुल जनसंख्या में वो कितना हो रहा है 9% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। जब भी ओवरऑल इंक्रीजमेंट होना चाहिए ना, वो जो सेपरेट वैल्यू है ना उनके बीच में लाई करना चाहिए। देखो 8 और 10 के बीच में 9 है तभी एलिगेशन लगता है, और यूनिट सेम होना चाहिए। देखो ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज और ये भी परसेंटेज ही होना चाहिए। और इसी पहले वाले प्रश्न में परसेंटेज नहीं था, क्वांटिटी था, तो इसीलिए बोल रहा था कि 9000 से 696 हो रहा है, 600 बढ़ रहा, कितने बढ़ रहा 9000 पे। तो ये 600% 9000 का निकाल लेते और उसको बीच में रख लेते और इसी तरीके से एलिगेशन लगाते। देखो 2 सेपरेट वैल्यू वहां पे थी, वो यहां रख लेते मैन वुमेन, और जो 600 9000 का था वो बीच में परसेंटेज आता, वो बीच में रख के ऐसे कर लेते। यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे परसेंटेज बना बनाया तो आसानी से ये कर लेंगे, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया हमारे पास 8000 पूर्व जो 8000 क्या थी जनसंख्या थी, उसमें से आदमी कितने थे 10%, औरतें कितनी थी 8%। ओवरऑल जनसंख्या कितने % वृद्धि हो रही है 9%। रखने का तरीका यही है, और ये ऐसे क्रॉस बना लो। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो डिफरेंस हो यहां लिखोगे और इनका डिफरेंस यहां लिखोगे, ये नहीं कि यहां डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो। तो बताओ 8 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, 9 और 10 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, यानी कि मैन भी 1 होगा और वुमेन भी 1 होगा। यानी कि अनुपात अगर पूछता तो क्या आ जाता 1:1 का अनुपात आ जाता। अब देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, टोटल जनसंख्या कितनी हो गई 2, क्योंकि आदमी भी 1 है और औरत भी 1 है, महिला भी 1 है, 1 कितना हो गया 2। हमारे अकॉर्डिंग जनसंख्या 2 हुई, लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है 8, तो 2 बराबर कितना हो गया 8000, यानी कि 8000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो गया 4000, 1 बराबर कितना हो गया 4000। तो बस 4000 जितना भी क्वांटिटी 1 की वैल्यू है यहां से मल्टीप्लाई कर दो, 4000 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4000 हो जाएगा, और यहां 4000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4000 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है पुरुषों की जनसंख्या, तो ये पुरुष लिखा है और पुरुष के नीचे निकला कितना है 4000, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 4000 हो जाएगा। ठीक है,
जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि ये सब परसेंटेज में नहीं है, प्रॉफिट लॉस में भी पूछता है प्रश्नों को, तो उसी तरह के प्रश्न कैसे पूछ लेगा। देखिए जरा, कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं को कुल 6,000 रुपये में, कुल कितने हज़ार रुपये में खरीदता है, 6,000 में, दो वस्तुओं को कुल 6,000 रुपये में खरीदता है, 6,000 रुपये में खरीदता है, और पहली वस्तु को 4% लाभ पर, 4% प्रॉफिट पर बेचता है, और दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर, 10% प्रॉफिट पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 450, यानी इस प्रकार टोटल उसे 450 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, गेन होता है। तो कम लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, कम लाभ क्या है, 10 या 4, तो 4, यानी कि 4% पे जो बेचा गया है गेन पे, उसका हमें क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बताना है, सीपी बताना है। तो आप देखोगे टोटल जो है हमारे पास अमाउंट कितना है, 6,000। 6,000 का तो दो वस्तुएं खरीदी हैं, एक पहली वस्तु खरीदी होगी और एक दूसरी वस्तु। पहली वस्तु को कितने पर गेन पे बेचा है, 4% पे, और दूसरे वस्तु को कितने परसेंट बेचा है, 10% पे बेचा है। ठीक है, अगर अभी बार बार हम लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ भी 10 होता, यहाँ भी 10 होता, तो ओवरऑल का कितना हो जाता, 10। तो मान लिया यहाँ 10% गेन होता और यहाँ भी 10% का गेन होता, तो ओवरऑल 10% का गेन हो जाता, यानी कि प्रॉफिट हो जाता। 10% का मतलब कितना होता है, 600 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे प्रॉफिट उसे कितने का हो रहा है, 450, लेकिन हम तो 600 निकालना है। 600 क्यों निकालना है, यहाँ तो 10% सही निकाला है हमने कि 10% हो रहा है, 10% माना, लेकिन यहाँ तो 4% उसे गेन हो रहा है, जिसको हम 10% मानना है। एक्स्ट्रा कितना कर रहे हैं, 6% एक्स्ट्रा हम खुद मान रहे हैं, इसीलिए हमारा ज्यादा निकल रहा है। कितना ज्यादा निकल रहा है, तो प्रश्न में 450 हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 600 निकल रहा है। 150 यानी कि 150 हमारे अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा निकल रहा है। 150 एक्स्ट्रा इसलिए निकल रहा है, पहली वस्तु को 4% गेन पे बेचा गया, हम बेच रहे हैं 10%, इसीलिए 6% एक्स्ट्रा लिया है। तो 6% बराबर कितना हो गया, 150, क्योंकि 150 यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 1% बराबर कितना हो गया, 150/6, तो 100% बराबर कितना हो गया, तो आप गाड़ दोगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी कि 50/2। 1% बराबर 50/2, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 50/2 गुणे 100। यहाँ से काट दोगे, 50 आ जाएगा, 50 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2500। 25 2 जीरो चिपके हैं तो 2 जीरो चिपका देंगे, यानी कि 2500 रुपये आ जाएगी पहले वस्तु की। देखो पहला वस्तु ही तो आया था डिफरेंस, तो पहले वस्तु 2500। बात समझ में आ रही है। इसको भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो उसी तरह से रेशियो से कैसे निकाल सकते हैं। आप 450 देख लो, 6,000 का कितना है, 6,000 का कितना है, 450% निकाल लो, आराम से आ जाएगा। तो 450 रखोगे, नीचे 6,000 रखोगे, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 से 1 कट जाएगा, 6 7 42। अब बचा कितना, 3 दशमलव लगा लिए, 6 पंचे 30, कितना आ गया, 7.5 आ गया। कितना आ गया, 7.5 आ गया। तो देखो 7.5 आ गया, तो आप देखो पहले कितना है, पहली वस्तु ये हो गई हमारे पास, और दूसरी वस्तु, पहले वस्तु को कितने परसेंट बेचा है, 4%, दूसरे वस्तु को कितने बेचा है, 10%। ओवरऑल हमारा कितना आ रहा है, 7.5, तो बीच में क्या रख दिया, 7.5। तो कह रहे थे ना परसेंटेज, ये भी परसेंटेज बन गया, देखो ये परसेंटेज बना लिया। अब देखो 4 और 10 के बीच में 7.5 आता है कि नहीं आता है, अब इसको घटा दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखोगे, 4 और 7.5 का डिफरेंस, 4 और 7.5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 3.5, और यहाँ पे 10 और 7.5 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5। 1 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लगा, 1 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लगा, हटा दिया। तो पहली वस्तु कितने, 25, दूसरी वस्तु कितने, 35, दोनों को ऐड कर लो तो टोटल कितना होगा, 35 25 कितना हो गया, 60 हो जाएगा। देखो 35 5 40 20 60, 60 हमारे अकॉर्डिंग 60, लेकिन प्रश्न में टोटल अमाउंट कितना है, 6,000। तो देखो 60 से जब काटोगे तो 1 बराबर कितना हो गया, 100, 1 बराबर 100 आ गया। तो 100 से यहाँ गुणा कर देते तो ये कितना हो जाता, 2500 हो जाता, और यहाँ 100 से गुणा कर देते तो ये कितना हो जाता, 3500 हो जाता। तो पहली वस्तु की कीमत पूछ रहा, तो देखो पहले वस्तु के नीचे ये लिखा है 2500, और ये देखो 2500 ही तो हम लोग आंसर निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये अभी सीखा पिछले प्रश्नों में, ये आगे के प्रश्नों में। तो इसमें आप देख रहे हो थोड़ा सा कैलकुलेशन आ रहा है, डायरेक्ट आप कर रहे हो, ये बार बार लिखने कोई हो सकता नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा जा रहा है। कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान की जनसंख्या 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या है। अगर वर्तमान में अगर ये 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। ये बहुत ही प्रश्न आसान हो गया। अब देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे।
ये भी जनसंख्या पे है लेकिन बहुत आसान है। अब बढ़ कितना रहा है 10%। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। ये पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं परसेंटेज का कैसे हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू निकालते हैं। तो परसेंटेज है, परसेंटेज से क्वांटिटी बनाने के लिए, न्यूमेरिक वैल्यू बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं, भाग करोगे तो 1/10 आ जाएगा। हमने कहा जो बढ़े बढ़ाओ घटे घटाओ, अगर 10 से कितना हो रहा है 1 बढ़ रहा तो 10 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 11। अगर कम हो रहा होता तो 10 में 1 क्या कर देते घटा देते, 10 से 9 हो जाता। तो देखो प्रथम वर्ष कितना हो रहा है 10 से 1 बढ़ रहा है, 10 से 11। अगले वर्ष भी 10 ही % बढ़ रहा, कह रहा 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा। हो सकता है कि 10% ना दे के 20% दे तो 20% बढ़ा लेंगे, 30% दे रहा हो तो 30% बढ़ाया घटा लेंगे। जो बोलेगा बढ़ाने को तो बढ़ाएंगे, घटाने को बोलेगा तो घटाएंगे। यहाँ पे 10% की बात कर रहा है तो 10 से कितना हो गया 11। देखो पहले वर्ष 10 था, फिर कितना हो गया 11। अगले वर्ष भी 10 से फिर क्या हो रहा है 11। तो 10 दहम कितना हो जाएगा 100, 11 के कितना हो जाएगा 121। यानी कि 100 से कितना हो रहा है 121 हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग संख्या कितनी थी 100, अब हो कितना रहा 121। लेकिन प्रश्न में कितना था 2 लाख। तो हम लोग 100 बराबर कितना हो जाएगा 2 लाख डाल दोगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा 2000। 1 बराबर 2000 तो 121 बराबर कितना, तो 1 बराबर 2000 आया तो 2000 से बस मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 जीरो तो 3 जीरो तो पहले ही चिपका दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2,42,000। कितनी जनसंख्या हो जाएगी 2,42,000। 2,42,000 ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 2,42,000। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न होंगे, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टाइप हम लोग समझ लिए परसेंटेज में क्या होता है। अगले टाइप के प्रश्नों को अगली श्रृंखला में हम लोग देखेंगे और ये श्रृंखला चलती ही रहेगी। ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा अगले चैप्टर भी इसी तरह श्रृंखला देखेंगे। अच्छा, कुछ समस्याएं थी बीच में जो कि लगातार वीडियो आपको नहीं मिल पाई, लेकिन अब से आपको लगातार नियमित रूप से रोज़ वीडियो मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।